स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह CDP चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो हर बार सीटेट परीक्षा में आते हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी आप देखें। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम क्या है? फीमर। फीमर जो जांग में पाई जाती है, जो जांग में पाई जाती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टीपेज जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टीपेज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडीबल। अब मंडीबल पाई कहाँ जाती है? जो जबड़े में होती है। कहाँ होती है? कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त जो बच्चे का रंग होता है वह कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है, लेकिन 15 दिन के बाद उसकी त्वचा का स्थायी रंग प्राप्त हो जाता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु 2 घंटे में वह जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास 6 वर्ष तक कितने प्रतिशत हो जाता है? बालक का जो विकास है 6 वर्ष की अवस्था तक कितना हो जाता है? 90% तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक का विकास 10 वर्ष तक कितना हो जाता है? 6 वर्ष तक कितना हो जाता था? 90% तक। अब 10 वर्ष तक कितना हो जाता? 95% तक। कितना हो जाता? 95% तक। बाल्य अवस्था में बालक की कितनी हड्डियां होती हैं? बाल्य अवस्था की बात कर रहा है तो बाल्य अवस्था में बच्चों की जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 270 से 350 तक। कितनी होती है? 270 से 350 तक। अगर एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर की अगर मांसपेशियों की बात की जाए तो वह कितनी होती है? 206 होती हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? अब राज्य पूछ रहा है, अभी तो वह केंद्र शासित बन गया जम्मू कश्मीर, लेकिन इससे पहले क्या था? राज्य था। तो किस राज्य में नहीं था? जम्मू कश्मीर में नहीं था। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? अब यानी सीट की बात कर रहा है, कितने परसेंट की अगर सीट की बात कर रहा है, कितने परसेंट सीट वो आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25% तक। कितनी? 25% तक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 से कम बुद्धि वाला जो बालक क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। यौन यदि समस्त जीवन को नहीं तो किशोरावस्था में किस अवस्था ही मूल तप्त? यह कथन यह किसने कहा था? रॉस ने कहा था। किसने कहा था? यह कथन अगर बात की जाए किसने कहा था तो रॉस ने कहा था कि यदि अगर यौन यदि समस्त जीवन का नहीं हो तो किशोर अवस्था का मूल तप्त क्या होगा? तो यौन होगा। तो यह किसने कहा था? रॉस ने कहा था। कुशाग्र वृद्ध अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीरता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? अब यहाँ पर कुशाग्र वृद्ध या प्रतिभावान बालक है तो यह कथन किसने दिया था? हेमिंगहर्स्ट ने दिया था। हेमिंगहर्स्ट ने दिया था यह कथन। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा से नीचे का है करने में असमर्थ रहता है।
पिछड़ा बालक कौन है? वह कौन है? तो उसके बारे में जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का कार्य करने में असमर्थ होता है। यह कथन किसने दिया था? सिरिल बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? सिरिल बर्ट ने दिया था। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तिगत किसी बात के गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का है। किसका है? वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह कथन किसका है? जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है। यह कथन किसने कहा था? हेली ने कहा था। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। किसको? बहुतत्व के जो सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का है। वेशसारथी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक हिस्सा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिन्यास। क्या होता है? निष्पादन, उपागम, अभिन्यास। प्रतिभावी बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता के विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया था? टर्मन एवं ओडन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया था। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार लगभग होता है 1207 ग्राम लगभग, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य का भार कितना होता है? 1450 ग्राम। यानी 12 वर्ष के बालक का अगर भार की बात की जाए, मस्तिष्क के भार की बात की जाए तो 1260 ग्राम हो जाता है, जबकि एक अगर स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए तो उसका कितना हो जाता है? 1400 ग्राम मस्तिष्क का भार हो जाता है। अगर किलोग्राम में बात करें तो 1.4 kg। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अभी क्वेश्चन बताया था कितनी होती हैं? 206 होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं। बालक की अगर दशा की बात की जाए तो सिर से पैर की ओर होती है, इसे केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं। नोट कर लेना। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? अगर तूफान की अवस्था की बात करें तो वह किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? अभी यहाँ पर देखिए, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है। किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडोनाल्ड, यानी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। संवेग क्या है? मन को उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। अगर मन को उत्तेजित करता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे अगर क्रोध और खुशी, क्रोध और खुशी। व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर ने दिया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु से एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है? संज्ञात्मक गतिविधि होती है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन के मूल आधार। यह कथन किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने कहा था। चिंतन की दृष्टि से किसी बालक में सर्वश्रेष्ठ चिंतन तो उसे क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं। पियाजे के अनुसार किसी बालक के
तर्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 60 वर्ष की आयु तक होता है। अगर 60 वर्ष की उम्र तक अगर उसका देखा जाए तो उसमें अभाव होता है किसका? तर्किकता का। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। कौन सी बढ़ती है? तर्क की बढ़ती है। अगर जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी तैसे तैसे उसमें क्या? चिंतन के साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती जाएगी। जन्म के बाद किसी बालक के चिंतन विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक होता है? आंतरिक कारक होता है। माता पिता से संतानों को प्राप्त वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को कहा जाता है। अंधों की लुई ब्रेल में कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया गया है? अब यहाँ पर अगर अंधों की लिपि की अगर बात की जाए तो उसे क्या कहा जाता है? लुई ब्रेल, एलबी से, या शॉर्ट फॉर्म क्या है? एलबी से। अब लुई ब्रेल, अंधों की लिपि लुई ब्रेल किससे संबंधित है? लिप से पूछा है, एल से। यहाँ पर क्या हो गया? लुई ब्रेल। आगे क्या हो जाएगा? ब्रेल लिपि। किससे संबंधित है? ब्रेल लिपि से। यानी लुई ब्रेल किससे संबंधित है? ब्रेल लिपि से संबंधित है। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मांटेसरी। किसे कहा जाता है? मारिया मांटेसरी को। एलकेजी और यूकेजी के जनक किसे कहा जाता है? फ्रोबोल को कहा जाता है। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? अगर जीन पियाजे बोले जाए तो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे किस धारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक धारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? अगर स्कीमा की अगर बात की जाए तो स्कीमा किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को ही कहा जाता है। और जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक धारा के समर्थक थे। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पे किया था? यहाँ पर ये चीज इंपोर्टेंट आ जाती है कि जीन पियाजे ने जो अपना प्रयोग किया था वह किस पर किया था? 2 पितृयों पे किया था और एक पुत्र पर किया था। स्टडी फॉर सक्सेस अखिल सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। पास में आए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।